थोड़ा सा मराठा साम्राज्य को दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखो मराठा साम्राज्य में आप लोग जैसे मराठा शासक लोग को पढ़ते हो तो किसका नाम पढ़ते हो? सबसे पहले छत्रपति शिवाजी का। तो छत्रपति शिवाजी बोलने से मराठा वेस्टर्न घाट में आता है, पढ़े हैं हम लोग कहीं ना कहीं। इस आपके महाराष्ट्र की जो भौगोलिक स्थिति थी एक्चुअल में ये है आपका पुणे, पहले पूना बोलते थे इसको, ठीक है, पूना से बना पुणे। इस पूना में आगे चल करके आप लोग सुनोगे पेशवा लोग स्थापित होंगे। ठीक है, देखो पेशवा शब्द याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, अभी आएगा आगे। दो लोग थे इंपॉर्टेंट, एक छत्रपति समझ लो राजा, पेशवा मतलब उसका प्रधानमंत्री। छत्रपति के अंदर कौन काम करता था? पेशवा। लेकिन आगे चल करके पेशवा के हाथ में पूरे पावर आ जाएंगे और छत्रपति नाम मात्र का रहेगा, फिर समाप्त कर देंगे धीरे से छत्रपति का रोल। ठीक है, तो देखो एक कारण क्या था आपका? धर्म, हिंदू धर्म के प्रति औरंगजेब की कट्टरवादी नीति, जो कि मराठाओं के उत्कर्ष का एक कारण बनता है। दूसरा आपका भौगोलिक परिस्थिति, वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी, नदी पहाड़ बंजर भूमि, और अगर नदी पहाड़ बंजर भूमि तो वहां तो रोजगार होगा ही नहीं। तो वहां के लोग जो होंगे कैसे होंगे? कर्मठ होंगे, एकदम बलिष्ठ होंगे, बलवान होंगे, ताकतवर। पहाड़ी क्षेत्र के लोग, जैसे आप इधर गांव तरफ जाके देखना, हमारे डांडपारा नवा गांव झाबू बोलते हैं, जो उधर का एक बुजुर्ग भी रहेगा, सिक्स पैक बनाया रहता है पूरा। क्यों? क्योंकि वो आपके सब मनरेगा वाले मजदूरी में काम किए रहते हैं। गीली मिट्टी को खोदते हैं ना, जब उससे क्या बोलते हैं आपका गैती से, तब पता चलता है। तो उनकी बॉडी देखना बुजुर्ग लोग की, गांव तरफ की, एकदम ऐसा बना रहता है, नेचुरल बॉडी। तो उस चीज के धनी थे ये लोग। अब आपको पता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो वहां संसाधन की कमी है, तो आप क्या करोगे? और अधिक मेहनत करोगे। तो मेहनती थे, बलिष्ठ थे, बलवान थे, वैसे इन्वायरमेंट में रहने से। और दूसरा क्या, अब पहाड़ी एरिया है तो वहां के लोगों का खेल है वो पहाड़ में खेलना कूदना। वही आगे चल करके क्या बनेगा आपका? सबसे बड़ा आपका इस आपके छत्रपति शिवाजी की एक नीति, छापामार, गोरिल्ला प्रणाली। गोरिल्ला प्रणाली कहने का मतलब ये, मान लो यहां से शॉपिंग सेंटर है हमारा, ठीक है। अब शॉपिंग सेंटर यहां जाने में कितना देर लगता है? 5 मिनट मान लेते हैं, गाड़ी वाड़ी निकाल करके जाते तक। उनको 1 मिनट लगता था। शॉर्टकट, यहां से कूद काट के पेड़ में चल दिए। तो इस चीज के मास्टर थे वो लोग। तो ये भौगोलिक स्थिति जो थी वो मराठाओं को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। आप लोग पिक्चर देखे होंगे अभी, छावा, उसमें बोलता है ना औरंगजेब जब उसके पास जाता है, बंधे रहते हैं, तो देखे हो ना पिक्चर, उसमें पूछता है ना कि एक बात बताओ, बोले एक बात समझ में नहीं आया मेरे को, ये तुम स्वराज करते रहते हो, क्या है स्वराज? तब वो बोलता है ना कि गोदावरी की नदियों में है स्वराज, ये आपका सह्याद्री पर्वतों में है आपका स्वराज, इस पूरे पहाड़ पर्वत नदी मैदान में है स्वराज, ये है स्वराज की परिभाषा करके। स्वराज कोई शब्द नहीं है, ऐसा करके बताता है ना छावा उस समय। उसके दरबार में एक महान व्यक्ति भी था, कवि कलश, उज्जैन से जिसको लाए थे। ठीक है, तो आपको ये 2 कारण स्पष्ट हुआ मराठाओं के स्थापना की या मराठाओं के उत्कर्ष में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली 2 कड़ी थी। पहला था धार्मिक एक आंदोलन का प्रभाव मराठाओं पे, और दूसरा आपका वहां की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में 2-3 चीज बता दी आपको मैं। गोरिल्ला छापामार युद्ध प्रणाली, इन्हीं लोग प्रणेता थे, ये छत्रपति शिवाजी उस छापामार गोरिल्ला प्रणाली के प्रणेता। इसके बाद वो बाजीराव प्रथम, बाजीराव मस्तानी वाला मूवी जो आया था ना, वो बाजीराव उस गोरिल्ला प्रणाली को आगे लेकर के जाएगा। इनके गोरिल्ला प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली के कारण ही ये जो दक्कन वाला क्षेत्र है नीचे, जो मराठा लोग किसी न किसी दूसरे के माध्यम से शासन करवा रहे थे, वही उनका टारगेट रहेगा। किसका? छत्रपति शिवाजी का। ठीक है, तो एक कारण में धार्मिक जान लेना और एक कारण में भौगोलिक जान लेना। भौगोलिक के साथ साथ में छापामार युद्ध प्रणाली नीति को याद रखना। ठीक है, कारण इस